हेलो, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आप सभी बच्चों को बीएड सेकंड सेम थर्ड सेम में जो आपके कोर्सेज से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करूंगी। वो टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी भी, और मेरे वीडियो के अंत में आपको जो उसकी समरी है वो आपको पेश भी करूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू। निदानात्मक परीक्षण कौन से होते हैं? निदानात्मक परीक्षण वो होते हैं जो यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्लासरूम टीचिंग में जब हम पढ़ाते हैं तब यह परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी कहाँ कहाँ गलती कर रहा है या उसकी सीखने में क्या कठिनाई है। तो ये निदानात्मक परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की कमजोरी को पहचानना। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित में बार बार बच्चा गलती करता है, या जोड़ में, घटाव में, इसमें भी गलती करता है। तो वो गलती को हमको पहचानना जरूरी है। पहचान कर हम उसको निदान करने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें क्या क्या समस्या रहती है, मुख्य बिंदु कौन से रहते हैं इसमें, जो उसकी मिस्टेक्स रहती है उसमें समस्या की पहचान करना। पहला रहता है कि हम उसकी समस्या की पहचान करें, है ना, कि क्या समस्या है उसको। फिर त्रुटियों के कारण का समझना, फिर उसकी जो त्रुटियां हो रही है उसके कारण को समझना, आगे सुधार की योजना बनाना, जो हम रेमेडियल टेस्ट में करते हैं। फिर है उपचारात्मक परीक्षण। अब उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? यह परीक्षण तब किया जाता है जब निदानात्मक परीक्षण से विद्यार्थी की कठिनाई का कारण पता चल चुका हो। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हम कारण का पता करते हैं। इसका उद्देश्य यह उसकी कमजोरी को दूर करना है। निदानात्मक परीक्षण में हम कमजोरी का पता लगाते हैं और उपचारात्मक उसकी कमजोरी को दूर करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? कि विद्यार्थी की गलती को सुधारना और सीखने में सुधार लाना। तो उदाहरण के लिए, जैसे बच्चा, मैंने उदाहरण दिया था आपको कि मैथमेटिक्स में बच्चा जोड़ करता है, घटाव करता है, तो उसको कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, दिक्कत होती है। तो उसके मुख्य बिंदु कौन से रहते हैं? पहचानी गई त्रुटि का सुधार करना, पुनः अध्यापन द्वारा अभ्यास करना, सुधार के लिए स्तर का मूल्यांकन करना। तो ये चीजें हमने आज आपको बताई कि निदानात्मक परीक्षण कौन से होते हैं, उपचारात्मक परीक्षण कौन से होते हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं और उनके मुख्य बिंदु क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी पहले हमने देखा कि निदानात्मक उपचारात्मक का कंसेप्ट को समझा। अब हम देखते हैं उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है। तो इसके कुछ आधार बिंदु हैं, किस आधार पर हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो पहले आधार बिंदु हम देखते हैं उद्देश्य। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है और उपचारात्मक का उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? त्रुटियों की पहचान करना। उपचारात्मक का क्या उद्देश्य है? त्रुटियों का सुधार करना। फिर आधार बिंदु सेकंड, उपयोग का समय। तो निदानात्मक क्या है? जब गलती का कारण पता लगाना हो, और उपचारात्मक जब गलती सुधारनी हो। परिणाम क्या है? विद्यार्थियों की कमजोरियों की सूची। फिर उपचारात्मक विद्यार्थियों के सुधार का मूल्यांकन। प्रकृति में खोजपूर्ण प्रकृति होती है इसकी निदानात्मक परीक्षण की, और इसकी उपचारात्मक परीक्षण की सुधारात्मक होती है। इसमें खोज करते हैं, इसमें सुधार करते हैं। उदाहरण में जोड़ में गलती क्यों होती है, जैसे जोड़ करते हैं तो उसमें गलती कहाँ होती है पता लगाना। फिर उसके उपचारात्मक में क्या करते हैं? जोड़ के लिए विशेष अभ्यास कराना, बार बार बच्चों से अभ्यास कराना। तो ये आज हमने देखा कि उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है।